हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप 25 सालों को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जिन सेक्टर की बात आज हम करेंगे उनमें हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, इस पर भी हम बात करेंगे और इससे पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितना बेहतर जो है इनकम जो है इस सेक्टर में हमें हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ख़राब लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए इस समय तो भारत जो है कल आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी पे कर रहा है। यह उन शहीदों के बिना संभव नहीं होता जिन्होंने बहादुरी से 4 युद्ध जीते हैं और शत्रु सेनाओं द्वारा अनगिनत आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दुनिया भर में शत्रुता बढ़ाने के साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर लगातार जो है सरकार का ध्यान है और इसके अलावा मेक इन इंडिया पर सबसे ज़्यादा फोकस है। वर्तमान की बात करें तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। रक्षा जरूरतों को बड़े पैमाने पर आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। घरेलू रक्षा उद्योगों को आगे बढ़ाने और समर्थन देने के लिए हमारा रक्षा बजट लगातार जो है सरकार बढ़ा रही है और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत की पहल के लिए प्रेरक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय को 2022 और 23 में अगर देखा जाए तो 5.25 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार आवंटित की थी। अगर बात करें इसके परसेंटेज की बात करें तो सरकार ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो अपना बजट पेश किया था, जो बजट पास किया है, उसका जो है ये डिफेंस सेक्टर में लगभग 13.5% के करीब जो है इन्होंने अपना केवल डिफेंस सेक्टर को दिया है। अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022 का जो रक्षा बजट पास हुआ था उस दौरान जो है केवल जो है 46,970 करोड़ रुपए पास हुआ था और इस बार जो सरकार ने पास किया है वो जो है 5.25 लाख करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय के लिए कुल आवंटन को बढ़ाकर लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एफडीआई की बढ़ी हुई सीमा को 74% करने से विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय रक्षा निर्माण में निवेश करने का मार्ग खुला है। इसने जो है विदेशी कंपनियों को अपने निर्माण और अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत की ओर रुख करने के लिए आकर्षित किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घरेलू खिलाड़ियों को भी फायदा होगा क्योंकि वे जो है अत्याधुनिक तकनीकों से संपर्क में आएंगे। सरकार का लक्ष्य जो है इस समय अगर देखा जाए तो 2025 तक जो है एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में जो है $5 बिलियन के निर्यात सहित जो है लगभग $25 बिलियन का कारोबार हासिल करने का है। यह इस अंतरिक्ष में विकास के लिए बड़े पैमाने पर हेडरूम को दर्शाता है। रक्षा कंपनियों को समय के साथ अधिक जो है ऑर्डर मिल रहे हैं और बढ़े हुए ऑर्डर से उनके रिटर्न अनुपात में सुधार होगा, उनके मार्जिन में भी वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। 2020 और 21 की बात करें तो इस दौरान जो है सेना द्वारा जो है लगभग 74% तक अनुबंध जो है भारतीय विक्रेताओं को प्रदान किए गए। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 75% से अधिक 75 से अधिक देशों में निर्यात के साथ जो है रक्षा निर्यात में लगभग 334% तक की वृद्धि हुई है। यानी कि ये कितना बड़ा मजबूत पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में अभी लंबी अवधि के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए इस समय लंबी अवधि के लिए रास्ते खुल रहे हैं। इन कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक जो है लगातार बढ़ रहा है और इन्वेस्टर को डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में रखना चाहिए क्योंकि अब जब भारत जो है 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तब भी जो है उसके पास स्वस्थ विकास की संभावनाएं होंगी। इसलिए आपके पास जो है डिफेंस सेक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता हुआ आने वाले 25 सालों में दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जो है डिफेंस सेक्टर के किन किन स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो आपके पास सामने लिस्ट है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोलर इंडस्ट्री, भारत डायनेमिक, बीएमएल लिमिटेड, एमटीआर टेक्नोलॉजी, मैग्जोन डॉक, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड और डाटा पैटर्न। अब अगर इसके अलावा देखा जाए तो अब आपके पास है गार्डेन रिसर्च सेंटर, पारस डिफेंस,
एस्ट्रा माइक्रोवेव, नेल्को, प्रीमियर एक्सप्लोसिव और वालचंद्रा नागर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये जो सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं, इनमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा जो है कमाया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।